नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक लड़के जिशांक और एक बड़े ही अनोखे जादुई पेड़ की। तो शुरू करें ये मजेदार सफर। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है जिशांक। अब एक दिन की बात है। जिशांक ना जंगल के पास ही खेल रहा था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस थोड़ी ही दूर जंगल के अंदर कोई ऐसा इंतजार कर रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और बस यहीं से कहानी में होती है एक जादुई मुलाकात। खेलते खेलते अचानक जिशांक की नजर एक बड़े ही अजीब से पेड़ पर पड़ी। पता है, वो कोई मामूली पेड़ नहीं था। उसकी डालियों पर ना एकदम इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। जिशांक तो बस देखता ही रह गया, एकदम हैरान। अब जिशांक से रहा नहीं गया और जैसे ही उसने एक फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक आवाज आई जिसने उसे रोक दिया। सोचिए तो जरा, जिशांक के तो होश ही उड़ गए जब उसे पता चला कि वो पेड़ खुद उससे बात कर रहा था। अब जिशांक थोड़ा सा तो डर गया, पर उसके अंदर ना एक उत्सुकता भी थी। उसने हिम्मत जुटाकर पेड़ से पूछ ही लिया, आप कौन हैं? और बस यही सवाल कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। तो जिशांक ने सवाल तो पूछ लिया, अब बारी थी पेड़ के रहस्य के खुलने की। और फिर पेड़ ने अपना राज खोला। उसने बताया कि वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पेड़ है। और वो क्या करता है? वो उन बच्चों को इनाम देता है जो अच्छे काम करते हैं। इनाम पाने की शर्त बस एक ही थी, सच्चे दिल से की गई नेकी। पेड़ की ये बात सीधा जिशांक के दिल में घर कर गई और उसने उसी पल एक फैसला किया। तो चलिए देखते हैं जिशांक के इस नए सफर को, अच्छे कामों के सफर को। अब जिशांक उस जादुई इनाम को पाने के लिए पूरी तरह से जुट गया। पता है उसने क्या क्या किया? सबसे पहले तो उसने अपनी माँ की मदद करनी शुरू कर दी। फिर वो अपने सारे खिलौने दोस्तों के साथ शेयर करने लगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उसने किसी को भी तंग करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब समय आ गया था जिशांक की मेहनत का फल मिलने का। कहानी अब अपने सबसे मजेदार मोड़ पर है, वो चमकता हुआ इनाम। तो इतने सारे अच्छे काम करने के बाद जिशांक बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ वापस उसी जादुई पेड़ के पास गया। क्या लगता है, क्या उसकी कोशिशें कामयाब होंगी? जैसे ही जिशांक पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ ने उसे देखकर बड़ी खुशी से कहा। पेड़ ने जिशांक की सारी कोशिशों को देख लिया था और उसकी बहुत तारीफ की। उसने कहा कि जिशांक ने जो भी किया वो सच्चे दिल से किया है। और फिर वो पल आया जिसका जिशांक को बेसब्री से इंतजार था। पेड़ से सोने की तरह चमकता हुआ एक फल धीरे धीरे नीचे आया। ऐसा लग रहा था मानो वो खास जिशांक के लिए ही बना हो। जिशांक ने जैसे ही उस फल को खाया, उसे एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। एक अनोखी खुशी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई जादू सा भर गया हो। एक बहुत ही प्यारा एहसास। पर एक मिनट, क्या सारा जादू बस उस फल में ही था या फिर असली जादू कुछ और था? चलिए अब कहानी की सबसे बड़ी और जरूरी बात को समझते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पेड़ ने जिशांक को प्यार से समझाया कि देखो, असली जादू इस फल में नहीं, बल्कि उन अच्छे कामों में है जो तुमने किए। वो फल तो बस तुम्हारी नेकी का एक छोटा सा इनाम था। तो उस दिन जिशांक ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसने सीखा कि असली खुशी वो किसी जादुई फल से नहीं मिलती, वो तो दूसरों की मदद करने से जो दिल को सुकून मिलता है ना, उसमें होती है। और वही सच्चा जादू है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बस यही कि अच्छे काम करना, वही तो असली जादू है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जादू हम सब कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक प्यारे से सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब अपने जीवन में इस जादू को कैसे ला सकते हैं। तो क्या हम सब इस असली जादू को आजमाने के लिए तैयार हैं?